अजी सुनिए। हम्म। हाय जी। हाय, क्या चाहिए आपको? हम फर्स्ट फ्लोर पे नए नए किराए पे आए हैं मैडम। ओह, अच्छा, और आज ठीक के है। दिन दूध उबाल रहे हैं। ओहो। आपको जरूर आना होगा। कब है? जी अभी। ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। आइए ना, हम्म। अंदर आइए ना। हाय, आइए अंदर चलते हैं। हम्म। बहुत धन्यवाद। बुलाते ही ठुकराए बिना आ गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। आप बुलाएं और मैं ना आऊं? आप अकेले क्यों आई हैं? अपने हस्बैंड को भी साथ लेके आती। नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो शिप में काम करते हैं। वाओ, शिप में क्या? हाँ, बेशक सर। हम्म। 6 महीने यहाँ पे रहते हैं, 6 महीने शिप में काम करते हैं वो। ओह, अगर शिप में काम करे तो उनकी अच्छी सैलरी भी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत कमा लेते हैं वो। ओह, ऑन हाउस है क्या आपका? नहीं। हम भी यहाँ पे किराए पे रहते हैं। हम्म। ये लीजिए, दूध पीजिए। थैंक्स। आप भी ले लो ना। ठीक है, टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए ना, लंच प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। खा के जाइए ना। अरे रे नहीं, आप तकलीफ क्यों उठा रही हैं? पड़ोस में ही हूँ ना मैं, और एक दिन आ जाऊंगी। हम्म। उन्होंने क्या कहा सुना? उनके हस्बैंड शिप में काम कर रहे हैं। शिप में काम करेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं ना? शिप में काम करेंगे तो ही बहुत पैसा कमा सकते हैं क्या? ठीक है, ऑफिस का टाइम हो गया, लेट गया तो मैनेजर से डांट खानी पड़ेगी। एक मिनट रुकिए, मैं बैग लेके आती हूँ। ये लीजिए। लाओ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ओके, ठीक है जी। बाय, संभल के रहना। बाय। दीदी। दीदी। अरे रम्या, अंदर आओ ना। हाँ। क्या बात है, अचानक कैसे आना हुआ? कुछ नहीं दीदी, सारा काम खत्म कर दिया ना, बहुत बोर हो रही थी तो सोचा आपसे आके मिल लूं। ओके। अब बताओ, घर सेट हो गया क्या? वैसे एक हद तक सेट हो गया। आप तन्हा रहते हैं क्या? आपके सासू ससुर कोई नहीं है क्या? नहीं है रम्या। सॉरी दीदी। अभी हाल ही में हम यहाँ आए हैं। अच्छा। और आते ही उन्हें जहाज में नौकरी मिल गई और वो भी चले गए। मेरे मम्मी डैडी जीवित नहीं हैं। जब मैं छोटी बच्ची थी तभी वो दोनों गुजर गए। तब से मैं नानी के घर में पल रही थी और मेरे शादी होने के 1 महीने के अंदर ही मेरी नानी भी गुजर गई। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? नहीं रम्या, हमारे शादी के हुए अभी 2 ही साल हुए हैं और 2 साल होने के बाद ही हम दोनों बेबी के बारे में सोचेंगे। क्यों दीदी इस तरह बोल रहे हो? आपके पति सिर्फ 6 महीने आपके साथ रहते हैं ना? अगर ऐसे में आप दोनों को बच्चा हुआ तो वो एक सहारा बनेगा ना आपका। देखो रम्या, मैं भी एक माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति ने बोला 4 साल तक बेबी के बारे में सोचना नहीं। तो उनकी बातों को मैं कैसे ना मानूं, बोलो? आपने भी सही बोला। खैर छोड़ो रम्या, मैं अपनी कहानी सुना के तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। अरे दीदी कुछ नहीं चाहिए मुझे। रुको रम्या, सिर्फ 2 मिनट, अभी लेके आती हूँ मैं जूस। ये लो पकड़ो। थैंक यू दीदी। अरे पियो ना। एक और बात दीदी, आपके पति को जहाज में काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं? हर महीने उन्हें 40-50,000 तक मिल जाते हैं। इतना है क्या? वो छोड़ो, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुमने बोला ही नहीं। वो बस एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं दीदी। उनकी पगार बहुत कम है, किसी तरह मैनेज करके घर को चला रही हूँ। और हमारे भी बच्चे नहीं है। क्यों, क्या हुआ रम्या?
तुम भी हमारी तरह कुछ साल के बाद ही बच्चा पैदा करना चाहती हो क्या? वो बात नहीं है, बच्चे पैदा करना चाहते हैं हम, लेकिन बच्चा ठहर नहीं रहा है। कुछ दिन वेट करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं ठहरता है तो हॉस्पिटल जाके चेक करने का प्लान है। ओ ये बात है। तुम चिंता मत करो। खैर ड्रिंक पियो तुम। ठीक है दीदी, चलती हूँ मैं। ठीक है। अच्छा दीदी, बाय बाय। ये क्या, अभी तक सोए नहीं है क्या? अभी तक नींद नहीं आया मुझे। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। हमारे ग्राउंड फ्लोर में जो लक्ष्मी दीदी है ना, पता है तुम्हें, उनके पति का पगार 50,000 है। ओह, ये बात है? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, उनके शादी के 2 साल हो चुके हैं और 2 साल होने के बाद ही बेबी के बारे में प्लान करेंगे बोल रही थी। वो दीदी बहुत ही भोली है। दीदी जब छोटी थी तभी उनके माँ बाप गुजर गए हैं और उनके पालन पोषण नानी के घर में ही हुआ और दीदी की शादी होने के 1 महीने के अंदर ही नानी भी स्वर्ग सुधर गई। ओह नो। अच्छा तुम सो जाओ। हाँ मतलब वो अकेली रहती हैं? उनका पति भी उनके साथ नहीं है और उनका अपना कहने वाला कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अच्छी बात है। ये कपड़े सब बैग में क्यों डाल रही हो? यूं ही गांव जा रही हूँ। अचानक तुम्हें क्या हो गया? वहाँ गांव में भाभी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे मिलने जा रही हूँ मैं। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, वो बहुत ही सीरियस है। अच्छा वापस आज ही आ जाओगी ना? मजाक कर रहे हो क्या? मुझे वहाँ पहुँचने में 15 घंटे लगेंगे। एटलीस्ट 2 दिन रहना है ना, 2 दिन रह के आ जाऊंगी। 2 दिन आप होटल से खाना खा लेना। ठीक है। हे, फोन छोड़ के जा रही हो? ये लो। थैंक यू, अच्छा हुआ। क्या मैं तुम्हें बस स्टैंड तक ड्रॉप करूं क्या? इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कैब बुक कर ली है, ड्राइवर नीचे खड़ा है। ठीक है। ठीक है, आप जाके आराम कीजिए। मैं चलती हूँ। बाय। ख्याल रखना, जाते ही फोन करना मुझे। अरे बाप रे, इससे आने में 2 दिन लग जाएंगे। नीचे वो मैडम तनाई है ना, दाना डाल के देखता हूं मैं। फंस गई तो फायदा मुझे ही होगा ना। कोशिश करके देखता हूं। जी सुनिए, घर में कोई है क्या? बोलो जी। क्यों, घर के अंदर आने के लिए नहीं कहोगे आप? यहीं से भेज देंगे क्या मुझे? अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर आइए ना। बैठिए ना। 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। अच्छा। ये लीजिए। रम्या कहाँ है? घर के किसी काम से व्यस्त है क्या वो? अरे नहीं, वो गांव गई हैं। अचानक गांव गई है, क्यों? उसकी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा फोन आया था और उनसे मिलने के लिए गई है वो। 2-3 दिन में आ जाएगी वो। ओह ये बात है। ये क्या सिर्फ हूँ कह रही है? घर वाली नहीं है, खाना कैसे खाएगा? बंदे को 3 दिन कष्ट उठाना पड़ेगा। खाना मैं बना के खिलाऊंगी, ऐसी तसल्ली दे सकती हो ना? ओहो, खाने की चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं बना के दूंगी। खैर वो सब छोड़िए, आज आपने क्या बनाया है? हाँ? यही कि खाने में क्या बनाया है? ओह ये बात है, बिरयानी बनाई है मैंने। क्या कहा, बिरयानी? अजीब, बिरयानी बना के अकेले खाना गुनाह है, मुझे भी खिला सकती हो ना? अरे इसमें क्या बात है, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी जाके बिरयानी लेके आती हूँ। ये लीजिए बिरयानी। बाप रे, क्या मस्त बिरयानी बनाई है। ये बिरयानी है या अमृत है?
सच बोल रहा हूँ, ऐसी बिरयानी आज तक मैंने खाई ही नहीं। मेरी बीवी भी बिरयानी बनाती है ना, बेकार। वो बिरयानी है या फिर व्हाइट राइस, साइंटिस्ट भी कभी पता नहीं लगा पाएंगे। बिरयानी हो तो ऐसी होनी चाहिए। अच्छा खाइए ना। ओके, फिर मिलेंगे। ओके जी। बहुत शुक्रिया, बिरयानी एकदम मस्त थी। रात को भी यहीं खा सकता हूँ क्या? अरे इसमें क्या है, आइए ना। बाय। हाँ, बाय। इस वक्त कौन आया होगा? अरे आप रात डिनर को आने वाले थे, शाम को ही आ गए? ऐसा कुछ नहीं, घर में अकेला बोर हो रहा था, सोचा कि आपसे बात करूं। क्यों जी, शाम को आपके घर आना मना है क्या? अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं है, अंदर आइए ना। सो रही थी क्या? हाँ जी हाँ। इसीलिए चेहरा एकदम ब्राइट है। बैठिए। हाँ, हाँ, और बोलिए ना। वो ये है कि डिनर कब बनाएंगे ये पता नहीं ना, इसलिए सोचा कि जल्दी आके खा के चला जाऊंगा मैं। अरे रे, रॉकेट की तरह आप तो बहुत फास्ट है। आपने ही मुझसे बोला था ना डिनर बना के देना मुझे। मुझे अच्छी तरह याद है। वो भला मैं कैसे बोल सकती हूँ? इकरार करके इनकार करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बहुत खूब, आपने मुझे अच्छी तरह से समझ लिया। और आप आगे बोलिए। खैर वो छोड़िए, आपके हस्बैंड कब तक आएंगे? लास्ट मंथ ही वो यहाँ से निकले थे, 5 महीने के बाद ही वापस आएंगे। 5 महीने लगेंगे? तब तक आपको अकेले रहना होगा? हाँ बेशक। अकेले में बोर नहीं लगेगा क्या? वो सब तो आदत सी हो गई है मुझे। 6 महीने भले ही शिप में रहे, लेकिन 6 महीने मेरे साथ ही रहेंगे ना। इसमें बोर होने की क्या बात है? लेकिन सचमुच आप बहुत ही भोली हैं। क्यों, किस लिए बोल रहे हैं? वो ये है कि आपकी उम्र बहुत कम है और बच्चे भी नहीं हैं और पति भी साथ नहीं होगा तो लाइफ का सारा मजा किरकिरा जाएगा ना। हाँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे। ये बात है, आश्चर्य की बात है। नॉर्मली जब हस्बैंड साथ नहीं होते तो औरतें बहुत फील करती हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने यूं ही मजाक में पूछ लिया, आप मुझे बुरा मत समझना। हाँ, छी छी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? एक और बात, आपको कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे पूछिए, आप मैं कर दूंगा। मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है वो मैं खुद कर लूंगी। ये बात नहीं है, हम दोनों एक ही कंपाउंड में रहते हैं, इसीलिए मैंने बोला यही कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना, तभी रिश्ता मजबूत होगा ना। क्या बोल रही हैं आप? सब कुछ आप अकेले नहीं कर पाएंगी, मैं तो ऊपर ही रहता हूँ ना। संकोच किए बिना कोई भी मदद मुझसे पूछिए, मैं कर दूंगा। ओके जी, अगर कुछ मदद की जरूरत पड़े तो मैं खुद मांग लूंगी। खैर अभी डिनर में क्या मिलेगा? आप जरा इत्मीनान से रहिए, मैं अभी जाके इडली लेके आती हूँ आपके लिए। ओके। आपका डिनर। ये क्या आप बर्तन में लेके आई हैं? और क्या करूं? मैंने तो सोचा कि हम दोनों साथ खाएंगे। कोई बात नहीं जी, आप इसे घर लेके जाके आराम से मन लगा के खाइए। उसके बाद बर्तन देना, ठीक है? ओके जी। थैंक्स जी। कोई बात नहीं, चलता हूँ। ठीक है। बाप रे, क्या टेस्ट है! इसके हाथों में तो जादू ही जादू है। बिरयानी भी बड़ी मस्त बनाई थी और अब मस्त इडली बनाई है। एक मेरी पत्नी है, बेस्वाद खाना बनाती रहती है। अगर मुझे ऐसी पत्नी मिल गई होती ना तो लाइफ चमक गई होती। क्या करूं, किस्मत ही खोटी है, ऐसी जो पत्नी मिली मुझे। रम्या, तुमने कहा कि 2 दिन के बाद आओगी और जल्दी आ गई। क्या मैं आज नहीं आ सकती? 2 दिन के बाद ही आना क्या? वो बात नहीं, तुमने कहा कि 2 दिन के बाद आओगी इसलिए पूछा। अब आओ, सुबह सुबह गुस्सा मत होना। ए बाप रे। क्या हुआ?
तुमने तो कहा कि 2 दिन में आओगी, लेकिन एक ही दिन में आ गई। बात यह है कि मैं उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। अब वो कुछ ठीक है, इसलिए मैं भी तुरंत आ गई यहाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए खाने के लिए परेशानी होगी ना। वो सब छोड़िए, कल आपने कहाँ खाया? कहाँ खाया? होटल के लिए नीचे जा रहा था तो लक्ष्मी मैडम को देखा मैंने। दोपहर को बिरयानी दी और फिर रात को इडलियाँ दी। खा के आराम से सो गया मैं। क्या ये सब अच्छा है आपको? होटल में खाना खाने के लिए बोला था, लक्ष्मी दीदी को डिस्टर्ब किया ना आपने। खैर छोड़िए, मैं बहुत ही टायर्ड हूँ, कुछ देर के लिए सोती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मुझे ऑफिस की देरी हो रही है, मैं चला। ठीक है। ठीक है, आप जाने से पहले जगाइए, मैं आके डोर लॉक कर लूंगी। ठीक है? ठीक है। रम्या, रम्या, उठो, आके दरवाजा बंद कर लो। हाँ। डोर लॉक करके अंदर जाके सो जाओ। अब मैं चलूं क्या? बाय बाय। दीदी, दीदी, लक्ष्मी दीदी। डोर खुला हुआ है, अंदर क्या कर रही होगी? दीदी। हाँ। हे रम्या, अरे अंदर आओ ना। आओ अंदर आओ। क्या हुआ रम्या, क्यों बुला रही थी? मैं किचन में काम कर रही थी, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। खैर क्या बात है, बोलो ना। कल मेरे हस्बैंड को लंच में बिरयानी और डिनर को इडली वगैरह दी। बहुत शुक्रिया दीदी। हे, इसमें क्या बड़ी बात है रम्या? हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं ना, ये तो तेरी दीदी का फर्ज है। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कभी नहीं करोगी? ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी बहुत शुक्रिया। देखो, शुक्रिया कह के रिश्ते को तोड़ो मत। अगर कभी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे क्या? क्यों नहीं, अवश्य करूंगी दीदी। आपको कोई मदद चाहिए तो मैं करूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी भाभी की तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है दीदी, इसीलिए मैं तुरंत आ गई। उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल सेट नहीं होगा। दीदी, आज शाम को मेरी फ्रेंड की बेटी की जन्मदिन पार्टी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरे पति आते ही चाबी दे देना उन्हें। हाँ, मैं दे दूंगी। जाके तुम पार्टी में एंजॉय करो। ठीक है दीदी, चलती हूँ मैं। हाय मैडम, मेरी वाइफ आपको की देकर गई थी, लेने के लिए आया हूँ मैं। जरा लाके देंगे क्या? 1 मिनट रुकिए, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं। और फिर लक्ष्मी मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करना है? कुछ भी हो खोल के बोलिए ना आप। वो कैसे मैं पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओफो, कोई बात नहीं, कुछ भी हो बोलिए ना आप। अगर मैंने कहा तो बुरा मत मानना आप। इस तरह हिचकिचा क्यों रहे हैं? मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगी, बोलिए ना। ऐसा कुछ नहीं है। वो अरे बोलिए ना, हिचकिचा क्यों रहे हैं आप? वो पूछने में अजीब सा लगता है। मैं भी जाके बाद में आता हूँ। अरे अरे 1 मिनट रुकिए ना। जो बोलने के लिए आए थे वो बोल के तो जाइए, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। बोलिए ना। वो नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में पूछ लेता हूँ। बाय। ठीक है। ये क्या? ये कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोले भी नहीं चले गए। क्या बोलना चाह रहा होगा? मैं क्या बोलने वाला ये सोच के लक्ष्मी वहां बेचैन हो रही होगी। वो क्या है जानने के लिए वो जरूर मेरे फ्लैट पे आएगी। अगर मेरे सोच के अनुसार वो फ्लैट में आ गई तो ओके, नहीं तो उससे मिलने के लिए मैं उसके फ्लैट में जाऊंगा। आखिर वो क्या बोलना चाहता था? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। मेरा सर फटा जा रहा है। क्यों ना डायरेक्टली जाके उनसे पूछ लूं क्या बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं होगी। उन्हें खुद आके बोलने दो। ये क्या, इतनी देर हो गई, लक्ष्मी अभी तक आई नहीं। ठीक है, अब मैं ही नीचे जाता हूँ। वहां जाके किसी तरह उसे पटाना होगा। हाय, हेलो मैडम। हाँ आइए। ये क्या? हाँ? आप कुछ बोलने के लिए आए थे लेकिन कुछ बोले भी नहीं चले गए यहाँ से। उसी के लिए तो आया हूँ, आइए ना। अरे आइए ना। वो कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आप अकेली हो ना? अकेली हूँ तो क्या हुआ?
इसीलिए आपको कोई हेल्प चाहिए पूछने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं पूछ लूंगी। वो नहीं, हम्म। हर एक इंसान की एक जरूरत होती है ना। आपका घरवाला भी आपके साथ नहीं है और आप भी तनहा हो। इतनी छोटी सी उम्र में सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है ना। हम्म। इसीलिए आपको कोई हेल्प की जरूरत है पूछने के लिए आया था मैं। क्या हो गया आपको? अरे रे, मेरी बात नहीं समझी क्या? या फिर समझने के बाद भी अनजान बन रही हो क्या? मैं सब समझ रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। आप इस तरह मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एक अकेली औरत से ऐसा सब पूछना अच्छी बात नहीं है। अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं है तो आप इसी तरह मौके का फायदा उठाएंगे? इसी के लिए हेल्प चाहिए पूछ रहे थे। पहले तुम मुझे ये बताओ, मुझे समझते क्या हो? अकेली रहने वाली औरत से इस तरह ओपनली पूछेंगे तो क्या हम उसके लिए राजी हो जाएंगे? वो बात नहीं, आप तनहा जो रह रही है ना। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो जवाब देंगे? उदाहरण के लिए आप किसी काम से विदेश गए हुए हैं तो आपकी पत्नी तन्हा होगी और मेरे पति तुम्हारी पत्नी से ऐसे सवाल करें तो तुम्हें कैसे लगेगा? इस बात को तुम हजम कर पाओगे क्या? जवाब दो ना। अकेली रहने वाली लड़कियों के बारे में बुरा सोचना बंद करो आज से। आपकी फितरत ऐसी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आप फर्स्ट फ्लोर में रहने के लिए आए तो सोचा कि मेरी मदद के लिए एक फैमिली आ गई है, लेकिन मेरी सोच गलत निकली। आप बहुत घटिया इंसान हो। आपको मैंने अपना सगा भाई समझा। सॉरी, मुझे गलत मत समझना। अनजाने में मैंने पूछ लिया। आप जैसी तनहा रहने वाली औरतों को देख के सबके मन में यही ख्याल आएगा। सच बोला आपने। सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ के 90% मर्द यही सोचते रहते हैं। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो मेरी पत्नी को पता ना हो। अगर पता लग गया तो वो मुझे मार देगी। कभी नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। उसे पता चल गया तो वो बहुत दुखी होगी। मेरी ओर से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात पूछूं मैं, अकेली रहने वाली औरतें गलत रास्ते पे जाएंगी, सोचा कैसे आपने? उनके पति नहीं है क्या? वो खुशहाल जिंदगी नहीं जी रही हैं क्या? दया करके किसी को गलत नजर से नहीं देखना, समझे? ओके जी, सॉरी।